Alright जी, once again, welcome back and you know कुछ बातें हो जाएं, कुछ बातें ज़रा ढंग की बातें हो जाएं, लेकिन इस ढंग की बातों से पहले एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है। हमारे एक दोस्त हैं शैबी भाई और मेजबिन बाजी। तो आज उनके साथ एक मीटिंग हो रही थी मेरे ऑफिस में। तो उसमें शैबी भाई ने बोला कि एक जगह है रूफी ग्रीन सिटी कराची में, वहाँ परसों एक यंग नौजवान ने मतलब यंग लड़के ने, एक नौजवान ने खुदकुशी की। और उसका रीज़न जो था वो ये था कि उसे वो इंटरव्यूज़ देता था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी। माँ बाप बूढ़े हैं, एक भाई जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इन्फो मुझे उनसे मिली है, तो आई होप कि यही इन्फो ठीक हो। लेकिन खुदकुशी हुई और उसने ऊपर से जाके छलांग लगा ली। 20 मिनट पहले वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। सो हियर्स माय क्वेश्चन। एक तो लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ जाया जाए और किस जगह मतलब जाके बात की जाए। अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हमारे यहाँ ऐसे इदारे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उसके बारे में इन्फो लोगों को नहीं है। अच्छा, फिर हमारा आसपास का जो सेटअप है वो मेंटल डिप्रेशन को उसके किसी केस में सपोर्टिव नहीं होता। लोगों को एहसास दिलाया जाता है कि नहीं तुम नाकाम हो गए हो, नहीं तुम नाकाम हो गए हो, नहीं तुम नाकाम हो गए हो। तो बहुत सारे और मसाइल जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं। सो हियर्स व्हाट वी नीड टू डू। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इट्स 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 एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम मेंटल डिप्रेशन को या डिप्रेशन को एड्रेस करना शुरू करें। उसको पहले समझें तो सही कि वो है क्या। डिप्रेशन कई तरह के होते हैं। कभी कभी डिप्रेशन इस बात का होता है कि आप जितनी जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे वैसी आप गुजारने। डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह पैसा है, और पैसे की वजह से जिस नासूदगी का आप शिकार होते हैं ज़िंदगी में, वो स्ट्रेस लेती है। कभी कभी दूसरों का रवैया आपके साथ आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर देता है। कभी कभी माजरत के साथ कभी कभी दूसरों की कामयाबी आपको जेलसी की तरफ और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इन सब की रीजनिंग क्या है, इसकी वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड करें कि इसकी रीजनिंग जो है वो कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रीजनिंग है और इतनी आम सी है कि सबको समझ आ जाएगी। इसकी रीजनिंग ये है कि जब बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि तकाबुल करना है, यानी मुकाबला करना है, तो फिर हमारी नजरें खूब से खूबतर की तलाश में रहती हैं। बजाय इसके कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करें, हमें बचपन से दूसरों को एक्सप्लोर करना सिखाया जाता है। हमें मिसालें दी जाती हैं कि जी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये किया था। अच्छा, जो मिसाल दे रहा होता है कभी उसकी जिंदगी को देखो तो वो सिर्फ आपको मिसालें देने के लिए है। आई एम रियली सॉरी बट एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट। और ये मैंने होते हुए देखा है। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक दिन अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, सगी औलाद को बातें बता रहे थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये किया, फला ने ये किया, एरिस्टोटल ने ये किया। तो वो तो एक तो सुनता रहा बच्चा, 12 साल का था, एंड ही गोज व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। एंड दैट वाज रूड अवे। और मैं बात कर रहा हूं आज से करीबन 10 साल 11 साल पहले की। तो आई वाज रूड अवेकनिंग, यू नो, कि ये क्या, अचानक से सवाल कर लिया आपसे। तो हमारे यहाँ रेलेवेंस क्यों नहीं बन पाता। आप हमारे यहाँ ट्रांसमिशंस उठा के देखें। मैं क्यों अवॉइड करता हूं और मैं क्यों हमेशा ये बात कहता हूं कि जब आप बड़े बड़े पैगंबरों की मिसालें देते हैं, अंबिया अलैहि सलाम की मिसालें देते हैं, या जो हमारे वली गुजरे हैं उनकी मिसालें देते हैं, अल्लाह के नेक बंदे गुजरे उनकी मिसालें देते हैं, खुदा का वास्ता अपने आप को उनके साथ नहीं लगाया करें। आपका कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा का वास्ता कुछ शर्म करें, गैरत करें। कहां से आप आ गए हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, अपने आप को कहां खड़ा कर देते हैं, किन लोगों के साथ खड़ा कर देते हैं। तो जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम डिप्रेशन का हमेशा शिकार रहेंगे। हमको बचपन से ये बताया जाता है, उसे देखो वो कितना अच्छा है। आज भी ये बताया जाता है, वाई, ओ भाई मुझे देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसको इस पे कोशिश करो। वाई इज इट कि उसको देखो वो कितना अच्छा है। हमारे यहाँ ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे यहाँ आज 2025 में आज भी खवातीन को मजबूर किया जाता है कि वो अपनी पसंद को छोड़ के वालिदैन की पसंद से शादी कर लें। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई अगर आपकी बेटी आपसे कुछ कह रही है सुन तो लो उसको, उसका क्या कसूर है।
आप उसको ये बताओगे कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम्हारी बात मैं नहीं सुनूंगी या नहीं नहीं सुनूंगा। वाई? ये मैं आपको आज की बात बता रहा हूं, आज की। अच्छा, इसी तरह से जब आपके पास पैसा होता है सब लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत देखनी है तो आप जरूर पैसे के मामले में कामयाब हो जाइए। हर आदमी आपके जोक्स पे हंस भी रहा होगा, आपको घर भी बुला रहा होगा, पार्टीज में भी जा रहे होंगे, लगे हुए होंगे। मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे जगहों गया हूं जहां पर 100 अकसाम के खाने हैं और जो बेचारे खाने सर्व कर रहे हैं वो उस खाने को चख भी नहीं सकते, उनको उनका बचा हुआ मिलता है। तो ये तो इस माशरे का हाल है। मतलब हम क्या बकवास कर रहे हैं? कहां है, किधर किधर है मसावत? अब वो बेचारा जब देखेगा कि मैं जैसे खिला रहा हूं वो दुनिया भर का फ्रॉडस्टर है, फ्रॉड है, वो दुनिया के पैसे गबन करता है, खाता है, शराब को इनको बुरा नहीं समझता और साथ और फिर टीवी पे उनको देखता है कि शराब के खिलाफ बात कर रहा है वो, जबकि खुद वो पी के बैठा है। आप सोचो, ऐसा होता है हमारे यहां। झूठ वो बोलता है, दगा वो देता है, हर चीज जो गलत है वो करता है। इसके बावजूद उसके लेक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं और उस जैसे 200 लोग बैठ के उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। अब ये वो आदमी है जो आम आदमी है, जो उसको देख रहा है, जो अपने बॉस के लिए काम कर रहा है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी लर्निंग क्या है? वो कहेगा हाँ जी मैंने भी ऐसे ही पैसा कमाना, बिकॉज पैसे में ताकत है। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी मैं आपको एक बड़ी, अगर वो मुझे मिल गई वो सेइंग, उबैदुल्लाह सिंधी साहब की सेइंग है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट हियर्स द थिंग, जब आप माशरे में इन चीजों को आम करते हैं तो एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जिसको जिंदगी की वो आसाइशें मैसर नहीं है, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। अक्सर मिसाल दी जाती है कि एक साहब हैं, इनके पास पहले साइकिल थी, आज ये खरबोपति हैं। अब वो खरबोपति एक साइकिल वाला सीधी तरह से तो नहीं हुआ होगा। आई एम जस्ट सेइंग, क्या इनके पास कुछ नहीं था, ये लंडे के कपड़े पहनते थे और आज उन्होंने एक मिल लगा ली। कैसे जी, कैसे लगा ली? हमारे मुल्क में तुम 4000 रुपए किसी से कर्जा ले लो और वक्त पे अदा ना करो, तुम्हारी जान को आ जाएंगे। और ये सोचो कि जिन्होंने खरबों खाया हुआ है उन पे हाथ डालने वाला कोई नहीं, आपस में ही सेटलमेंट हो जाती है। हमारे यहाँ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लफ्ज यूज किया जाता है, हम जी रिकंसाइल कर रहे हैं। क्या रिकंसाइल कर रहे हैं? रिकंसिलिएशन है, लिया दिया माफ करो, जो खा लिया हजम कर लिया, पेट में गया वो सब ठीक है। ऐसी की तैसी अवाम जो है ना वो उनका बेड़ा गर्क हो गया, कोई मसला नहीं, और अवाम को भी कोई मसला नहीं। हर आदमी एक शॉर्टकट की तलाश में, जिसको शॉर्टकट मिल जाता है वो कामयाब हो जाता है, जिसे नहीं मिलता वो उसकी तलाश में रहता है और डिप्रेस रहता है। That's what it is. किसी से पूछ के देखो तुम्हारा गुजारा होता है, वो कहता नहीं जी गुजारा नहीं होता। Why? कभी सोचा है? हम अपने बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो एक ऐसी वेव में चले जाएं जो दुनिया में चली हुई है। हमने जी ये बनना है। आज भी हमारा वही हाल है, आज भी, आज जैसे हम बात करते हैं, आज भी लर्निंग चेंज हो गई है, लेकिन हमारा बिहेवियर लर्निंग के मामले में वही है। हमारे यहां आज भी अगर किसी की पोजीशन आ जाए तो हम उसे ज़हीन समझते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ज़हीन नहीं होता, बट क्या पोजीशन होल्डर इस बात की गारंटी है कि वो लाइफ में कामयाब होगा? क्या पोजीशन होल्डर इस बात की गारंटी है कि उसने लाइफ में, जिंदगी में सब कुछ सही? और हमारे यहाँ कामयाबी किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ कामयाबी पैसे को, ताकत को, शोहरत को, इसको कहते हैं, ये कामयाबी है हमारे। अच्छा इंसान होना, शरीफ इंसान होना कामयाबी नहीं है। अक्सर लोग शरीफ लोगों को अहमक समझते हैं, पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जो सादा लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। वाई? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैं भी पूछता हूं, आप भी पूछें, आपको इसका जवाब मिलेगा। खैर, एनीवे अभी बात करते हैं जी। वंस अगेन वेलकम बैक एंड मैं 2 सवालात आपसे कर रहा हूं। जवाब तो मुझे पता ही है क्या जवाब होगा, लेकिन मैं 2 सवालात कर रहा हूं आपसे। फिर भी मुझे एक बात बताइए कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं, और आपके ख्याल में हमारे यहाँ डिप्रेशन सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? और जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप क्या करते हैं? ये सवाल है। 021-111-637-236। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई बात तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को समझने में मदद मिले कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी?
तो अगेन डिप्रेशन पे सवाल है. आई होप कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो. 021-111-637-236 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा. आपकी कॉल जो हैं वो मैं खोल रहा हूँ एंड यू कैन गिव अस अ कॉल. और मैं जानना चाहता हूँ कि जब सवालात, अच्छा एक और बात मैं आपको कहूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जब आप हमें कॉल कर रहे हों तो आपका रेडियो जो है वो बंद होना चाहिए. अगर आपका रेडियो बंद नहीं होगा तो मुझे आवाज़ प्रॉपरली नहीं आएगी. दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात सिर्फ डिप्रेशन की ही करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे. 021-111-637-236. अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. आप जरा अपना रेडियो को वॉल्यूम बंद कर दीजिए. जी जी अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं? I'm sorry, आप दोबारा, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है. क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शफीक है. तौसीफ. शफीक, SHAFIQ. अच्छा शफीक, कैसे हैं आप शफीक? ठीक है, I'm good. आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर कॉलिंग शफीक. 2 क्वेश्चन हैं आपसे. पहला सवाल, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो क्या करते हैं? और दूसरा सवाल ये है, क्या समझते हैं आप हमारे यहाँ डिप्रेशन क्यों होता है? सबसे ज्यादा उसकी वजह क्या होती है? When I was depressed, मैं यूजुअली डिप्रेस्ड होता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ या अपनी वाइफ से बात करता हूँ. एंड मोस्टली जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन या अपनी घरेलू सिचुएशन से लेके काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, जो मैंने नोटिस किया है इन माय प्रोफेशनल लाइफ. आप क्या करते हैं शफीक? व्हाट डू यू डू? I'm associated with textile industry. अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कभी ऐसा, अच्छा दिस इज वेरी पर्सनल, अगर आप नहीं उसका जवाब देना चाहें तो मत दीजिएगा. मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज आए हों और आप डिप्रेस्ड हो गए हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं. कभी ऐसा नहीं हुआ. लेकिन आपको लगता है कि अगर आप डिप्रेस होंगे तो आप अपने दोस्तों में जाएंगे और उनसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा एंड यू विल गेट आउट ऑफ डिप्रेशन. ऐसी बात है? Yes, absolutely. अच्छा, और हमारे यहाँ आपको लगता है, जो मैं समझाऊं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डिप्रेशन होता है उसकी बड़ी वजह जो होती है वो इकोनॉमिक, घरेलू मसले और फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं. अच्छा घरेलू मसले और फाइनेंशियल इश्यूज. फाइनेंशियल इश्यूज तो मुझे पता है. घरेलू मसलों से क्या मुराद? घरेलू मसलों में जो अक्सर बेशतर जो मर्द हजरात फंसते हैं ना, वो अपनी बीवियों और अपनी वालदैन के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. कहीं ना कहीं उनको हैंडल करना, उनको सिचुएशंस को डील करने में उनको बड़ी कभी दिक्कत होती है, परेशानी होती है. ओके, ये मैं इस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे अंडर में काफी लोग काम करते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ स्टोरीज या उनके साथ जब बैठ के उनको थोड़ा बहुत काउंसलिंग करने में, तभी इस तरह की चीजें काफी ज्यादा सुनने को और समझने को मिलती हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग. अभी आपने कहा कि बीवी और घर वालों की वजह से होते हैं, तो ज्यादा कसूर किसका होता है? आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा. मेरा तो मुझे लगता है कि जो फोकल पॉइंट है ना मर्द, वो कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस आउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ी सी अनरेस्ट हो जाती है घर के अंदर. अगर वो सही तरीके से बैलेंस क्रिएट कर पाए, मेरे लिए शायद ये कहना इसलिए ज्यादा आसान है क्योंकि मुझे इस तरह की सिचुएशन से डील नहीं करना पड़ता. तो मुझे लगता है ऐसा कि शायद अगर मर्द को बेहतर तरीके से सिचुएशंस को डील करे, बैलेंस क्रिएट करे बिटवीन, क्योंकि वालदैन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट साथ साथ जो आपके घर में आई है उससे भी आपने जो भी उसके मामला हैं उसका ख्याल रखना है. तो वो इक्वल बैलेंस क्रिएट करे तो कहीं ना कहीं. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे बताइएगा कि देखिए यहाँ तक तो बात समझ आती है, बट देन टग ऑफ वॉर नहीं हो जाता? रस्सा कशी नहीं होती? घर वाले अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, जो बेगम है वो अपनी तरफ खींच रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए टू मेक लाइफ इजी? देखिए, एक सिंपल सा स्टोरी है कि बिल्कुल टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, बट उस सिचुएशन में भी अगर फॉर मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, जो सिचुएशन को सही से बेहतर हैंडल कर सकता है ना, वो मर्द है. अगर वो अपने जो कमरे के मामलात हैं, जो कमरे के इश्यूज हैं, वो वहीं पे डील आउट करे और उसमें वालदैन को इंटरफेयर ना करने दे हस्बैंड वाइफ वाले मैटर्स के अंदर, और वालदैन के मैटर्स में बीवी को ज्यादा इंटरफेयर ना करने दे,
दैट विल बी अ वेरी हेल्दी बैलेंस जो क्रिएट किया जा सकता है। फॉर मी ये वर्केबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलें शफीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दैट वाज शफीक एंड आई थिंक बड़ी वैलिड बात की। और दो चीजें मुझे इस कॉल में बहुत अच्छी लगी। एक तो शफीक ने कहा कि आई मे बी रॉन्ग, तो ये मुझे हमेशा, और ये अक्सर मैं कहता हूँ, ये उनका ओपिनियन है और उन्होंने बड़ी सॉलिड, बड़ी वैलिड बातें की हैं और बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों चीज़ों को अगर सेपरेटली डील करो तो कम से कम घरेलू मसाइल से आपको निजात मिल जाएगी। वो इतने ज़्यादा क्रीप अप नहीं करेंगे जैसे हो जाते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जाहिर है वो तो होती हैं, बट इट वाज सर्टेनली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू शफीक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल 021111637236236 is the number to call and let's see who this is online who wants to say what to us. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. हेलो, अच्छा मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। एक्चुअली बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब भी आप मुझे कॉल करें आपके रेडियो का वॉल्यूम बंद होना चाहिए। 021111637236236। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हनीफ साहब ये बताइए, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं और कभी अगर होते हैं तो क्या करते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है ज्यादातर डिप्रेशन की वजह हमारे मुल्क में क्या होती है? देखिए, वैसे तो इतना मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अभी फिलहाल लेकिन जब डिप्रेशन में हम होते हैं तो मैं जब होता हूँ तो अक्सर बाहर निकल जाता हूँ घर से। ओके। कहीं रोड वगैरह पे दोस्तों यारों के साथ ओके बातचीत करना, होटल पे चले गए। ठीक है। बाकी दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में ज्यादा डिप्रेशन की वजह क्या है? इसके पीछे क्या चीज होती है? इसके पीछे तो ये तो अंदाजा मेरे को है नहीं कि इसके पीछे वजह क्या होती है, लेकिन है आजकल तो ये है कि बंदा अगर घर की जिम्मेवारी हो तो फिर महंगाई, ये चीजें सारी जो ना, अगर एक बंदा हो तो उसको टेंशन में ले देती है। तो यार आप कैसे कह रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है? आपने तो बिल्कुल सही बात की है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा है और आपकी इनकम उतनी नहीं है और आपको घर को भी सपोर्ट करना है, अपने आप को भी सपोर्ट करना है, तो आप डिप्रेशन में तो आएंगे ना। हाँ ना, तो यही तो, लेकिन इसी डिप्रेशन में तो समझ में नहीं आता कि हो रहा क्या है, मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है या आपके साथ क्यों हो रहा है? यही डिप्रेशन हो जाता है कि बंदे मुझे करना है क्या है और आगे मेरा गोल क्या है, लेकिन ये बस सुबह से काम, शाम, घर, मतलब घर का जो राशन वगैरह करना, मतलब उसकी टेंशन में ना पता ही नहीं चलता बस कैसे गुजर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, और उसके बाद आप जब शाम को घर जाते हैं तो दोस्तों में आप इसलिए निकलते हैं ताकि उससे थोड़ी देर के लिए भाग सकें? हाँ, मतलब ये है कि दोस्त यार मजाक वगैरह करते हैं। एक सेकंड अब मैं तुमसे हनीफ एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर के लिए तुम लाइन पे रह सकते हो? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। मैं अभी एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जैसे वापस आता हूँ आपसे बात करूंगा, लेकिन आपने लाइन पे रहना, आपने जाना कहीं नहीं है, ठीक है? ओके, प्लीज होल्ड कीजिएगा। There's a reason why I have asked Hanif to be online और आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों कहा। Alright जी, once again welcome back और हनीफ मेरे साथ हैं। अच्छा हनीफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आप चाहें तो मुझे उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल, आप सवाल करें, बिल्कुल के करें। ठीक है हनीफ, मुझे ये बताइए, आपको जवाब कुछ देने के लिए देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए पूरा दिन आप कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं? पूरा दिन मुझे 24 घंटे अपने बताएं जरा। 24 घंटे का तो सर सुबह उठना होता है, सुबह अम्मी उठाती है और वो कहती है कि दूध लेके आओ सुबह, मतलब चाय वगैरह नाश्ते के लिए नाश्ता लेके आना पड़ता है। सुबह 6 बजे के टाइम पे नाश्ता लेके आता हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह करके नहा धो के काम पे निकलता हूँ। क्या काम करते हैं आप? काम सर मैं वाटर सप्लाई का काम कराती हूँ यहाँ पे गुलशन में। ठीक है, फिर वहाँ से मतलब काम वगैरह करके 4 साढ़े 4 बजे फारिग हो सके घर पे, मैंने 5 हो जाते हैं घर पे आते हुए। ठीक है, घर पे आके मतलब दोबारा ही तो फिर फ्रेश होना पड़ता है क्योंकि पसीना वगैरह उसकी वजह से। बिल्कुल सही। तो फिर फ्रेश होके नहा धो के फिर पूछना पड़ता है घर से कि कोई चीज तो नहीं चाहिए, अगर वो चाहिए होती है तो फिर वो लेके देनी होती है। फिर 2-3 मिनट मतलब मोबाइल यूज कर लिया, चला लिया तो रात हो गई, फिर दोस्त यार इधर उधर, ऐसे ही मतलब गुजरता है दिन रात। रात को कितने बजे सोते हैं? रात को सर अगर कभी मतलब दोस्त यार आ जाए बैठे रहे तो 1 हो जाता है रात का, एक भी हो जाता है, 1:30 भी हो जाता है कभी कभी।
अच्छा, वैसे अगर सोशल जैसे देखा जाए तो मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। अच्छा, जी जी। ये बताइए कि आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले सर हम 2। अच्छा हनीफ, आपकी जो कॉल है वो कट गई है, ड्रॉप हो गई है, मुझे दोबारा कॉल कीजिएगा। देयर इज अ रीजन जो मैंने इनसे ये सवाल किए। अच्छा, इसको समझिएगा, इसका रीजन क्या था, इसके पीछे दरअसल बात क्या है। देखें, दो चीजें समझें कि जब हम ये बात करते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये है कि जिम्मेदारी यहाँ क्या है? यहाँ जिम्मेदारी ये है कि आपको अपने घर को सपोर्ट करना है। अच्छा, वो उनकी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर हनीफ की दोबारा कॉल मिल गई तो फिर मैं इस पूरी बात को करूंगा, और अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कहा है। 021111637236। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मैं दुर्र शहवार बात कर रही हूँ। जी, दुर्र शहवार। 2 क्वेश्चंस। पहला सवाल, हाँ। आपको डिप्रेशन होता है तो क्या करती हैं? दूसरा सवाल, हमारे यहाँ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? अच्छा, मैंने इस लफ्ज डिप्रेशन को ना अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल दिया, क्योंकि अगर आप मेहनती हैं और मुसलसल अपनी जॉब में हैं और काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि जो लोग डिप्रेशन देने वाले होते हैं, ऐसे लोग, उनसे मैं फौरी तौर पे कट ऑफ कर लेती हूँ। जो मसाइल सॉल्व करने के होते हैं, और मैं नॉक करती हूँ अल्लाह मियाँ को। अल्लाह मियाँ से मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ, ये मामला मैं तेरे हवाले कर रही हूँ और इसको सोल्यूशन भी दे। फिर मैं बैठ के खुद भी सोल्यूशन निकाल। अभी 2 सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं उसको टेंशन कहती हूँ कि टेंशन हेल्दी भी होती है कुछ, वो इंसान को एक्सपीरियंसेस देती हैं। एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलते हैं कि अभी एक सिचुएशन मेरी जॉब की जगह पे क्रिएट हुई, 2 ग्रुप्स बन गए, 2 लोग आपस में, मैं उस पर फ्रंट लाइन्स पे आ गई और मैंने उसका सोल्यूशन निकाला कि मसले कहाँ कहाँ और कैसे थे, और उनको सॉल्व किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बैठ के बात की, टेबल टॉक की। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ बातचीत भी नहीं हो सकती। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर मैं अपनी कुछ दुआएं, कुछ अल्लाह मियाँ से राब्ता, कुछ उस तरह से लेके, लेकिन जो डिप्रेशन अपने ऊपर तारी कर लेते हैं ना, मैंने कभी भी किसी भी चीज को अपने सर पे, जहन पे तारी नहीं किया। अगर हम कुछ लोगों को जो टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है और निगेटिविटी होती है, ऐसा क्यों हुआ, ये बुरा हो रहा है, ये यूं हो रहा है, उसके बजाय मैंने हमेशा पॉजिटिवली सोचा कि ये अगर हो रहा है तो ये किसी अच्छे के लिए हो रहा है, ये हमें कुछ सिखा के जा रहा है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस को बढ़ा रहा है। और अगर आप बहुत बिजी होते हैं तो आप डिप्रेशन में कभी भी नहीं जाते। और जब मुझे फील होता है मैं किसी डिप्रेशन में जाने वाली हूँ, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस, योगा, अल्लाह से राब्ता और अच्छे लोगों से मिलना, मैं अपने उन पिछले लोगों को जो मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे उनसे राब्ता। अच्छा दुर्र शहवार, ये बताइए, हमारे मुल्क में डिप्रेशन की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? देखें, हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह इनजस्टिस है। हमारे मुल्क में, और मैं कराची जैसे शहर में रहती हूँ, कहीं भी इंसाफ नहीं है। सड़कों पे झगड़े, रोडों पे झगड़े, इदारों में झगड़े, कोई बात करने को तैयार नहीं। हर शख्स ये कहता है आई एम द बेस्ट, मैं सबसे काबिल हूँ, मुझे सब कुछ आता है। जहाँ ये प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, वो कहता है बस मेरी सुनी जाए। जब मेरी सुनी जाए वाली सिचुएशन, मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया जो मुझे डिप्रेशन में ले जा सकते थे। मैंने उन अच्छे लोगों को अपनी गुड बुक में शामिल करके, जो पॉजिटिविटी की तरफ है और जो आपको सोल्यूशन देते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जहाँ मैं अकेले खड़ी थी। अभी एक और मसला मेरे घर से रिलेटेड था, 6 महीने से मसला था, लेकिन मैंने उसको बड़े कामली, क्वाइटली, हंस के, कूल और चिल होके, ठंडे दिल और दिमाग से लाकर सोचा कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या सोच रहा है, और अपने आप को भी उसकी जगह रख के सोचा कि यार उसका ये प्रॉब्लम है तो वो भी तो किसी प्रॉब्लम में है ना, तो वो हमें परेशान कर रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि चलो उससे कैसे प्यार से बात की जा सकती है। देखिए वो सही है, का रास्ता। हमारे, आपको क्या लगता है हमारे यहाँ एक बड़ी वजह क्या है जिसकी वजह से डिप्रेशन हमारे मुल्क में है? वही बात अभी मैंने उस दिन एक न्यूज में सुना कि मुराद अली शाह साहब ने कहा कि पर कैपिटा इनकम 40,000 होनी चाहिए एक आम मजदूर की भी। पहले वो पर कैपिटा इनकम 12,000 थी। जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो सारे इसी चक्की में पिस रहे हैं
क्योंकि उनको रोटी पानी घर के राशन के चक्कर में इतना ऑब्सेस्ड कर दिया गया है कि वो जब अपने बच्चों के फैमिली के साथ हंस बोल भी नहीं सकते, वो खुश भी नहीं रह सकते। अपर क्लासेस जो हैं उनको डिप्रेशन दूसरी किस्म के होते हैं, उन्हें वो जेलसी वाले होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, लड़ाई झगड़ों के होते हैं, उन्हें वो वाले डिप्रेशन होते हैं। जैसे अभी एक साहब ने कहा कि फैमिली को, माँ को या फैमिली को और बीवी बच्चों को लेके चलने में उसमें डिप्रेशन हो जाता है। मैंने तो इस लफ्ज को ही काट के अपनी बुक से निकाल दिया है। तो व्हाट इज डिप्रेशन? आई डिडंट नो अबाउट द डिप्रेशन। टेंशन शुरू होती हैं और कुछ टेंशन इतनी हेल्दी होती हैं, और वही बात जो सारे लोग जिससे ऑब्सेस्ड हैं वो है महंगाई और फिर इनजस्टिस, इंसाफ का ना मिलना। मैं अपने बहुत सारे कामों में बहुत सारी जगह बहुत लूज टेम्पर कर चुकी थी। मेरे अपने कुछ मसाइल हैं, मेरी जॉब के कुछ मसाइल हैं, मेरी सैलरीज के इंक्रीमेंट से मेरे बहुत सारे काम जायज तरीके से नहीं किए गए। वहां पता चला कि रिश्वत है और मैं रिश्वत देने को तैयार नहीं हूँ। रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे 6 महीने में भागी दौड़ी काम के लिए, 6 महीने बाद पता चला कि वहाँ रिश्वत चाहिए। रिश्वत के बगैर वो मुंह भी नहीं खोलेंगे, वो साइन भी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुरुशवार, थैंक यू सो वेरी मच। अगेन यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये बात जो है ये सही या गलत नहीं है, हर शख्स के अपने ओपिनियंस हैं। और डिप्रेशन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि उसकी वजूहात क्या हैं। अभी जैसे दुरुशवार ने बताया, इनजस्टिस होना, किसी ऐसे माशरे में जहाँ जस्टिस प्रिवेल ना करे तो वहाँ फिर डिस्पैरिटीज पैदा होती हैं। तो आई थिंक ये एक वजह हो सकती है। दूसरी जो वजह है वो महंगाई है, और महंगाई जाहिर है जब जहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है वहाँ पर डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है लोगों में। अगेन इन्होंने कहा कि इन्होंने डिप्रेशन का लफ्ज़ जो है वो अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दिया है। मोर पावर टू यू। 02111637236। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये बंद कर दीजिए, रेडियो बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, रेडियो बंद है जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम आसिफ शहजाद। आसिफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसिफ, 2 सवाल। पहला सवाल, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो क्या करते हैं, अगर कभी होते हैं? और दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में डिप्रेशन की वजूहात क्या है? देखिए, डिप्रेस जब मैं होता हूँ, मैं बेसिकली पेशे से अपने जो है मैं जॉब करता हूँ। मैं ब्रांच मैनेजर हूँ एक निजी बैंक का, पाकिस्तान में। ओके। और डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी जो वजह है, जो मेरी एनालिसिस है, वो ये है कि यार ये फाइनेंशियल इश्यूज जब जिस घर में आ जाते हैं तो वहाँ पे, जैसे शफी साहब ने कहा कि वाइफ के और मदर्स के बीच में एक घर में कुछ किसी किस्म की खचाकियाँ भी हो जाती हैं। जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं वहाँ पे इस तरह की चीजों को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब घर में कोई किसी की चीजें होती है तो उसकी वजह जो है वो यही होती है कि जब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में फैमिली आना शुरू हो जाती है। एक तो मेरी नजर में मैं समझता हूँ ये ज्यादा है इसका, उससे डिफरेंट किस्म की जो है वो इश्यूज पे वो जो है क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और डिप्रेशन को जो है वो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने घर में जब जाता हूँ अपने जॉब से फारिग होकर, तो सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ये है कि हम लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं हम उसको अपने फैमिली को बाहर के तक रखे तो हमारे फैमिली सुकून में रहती है। सबसे पहला जो मैं समझता हूँ कि घर में अगर सुकून चाहिए तो आप अपनी बाहर की चीजों को बाहर ही छोड़ कर उसको घर में इन्वॉल्व ना करें। और दूसरा ये कि जब घर में आते हैं तो मैं एटलीस्ट कम से कम मेरे जब मैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में मैं रहता हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ जब अपना टाइम स्पेंड करता हूँ तो मेरी सारी हेजिटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अब आप ये चीजों को भूल जाता हूँ, डिप्रेशन खत्म होता है। अगर आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम अगर देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बच्चों की तरह खेलते हैं, तो आप भी बच्चे बन जाते हैं तो डिप्रेशन रिलीज हो जाता है मेरी नजर में, और मैंने इसको आजमाया भी है। और दूसरा ये कि नमाज सबसे बड़ा इसका जो है वो हल है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको दुआ करेंगे अल्लाह ताला से और आपको दिली तौर पर सुकून मिलता है, आपका डिप्रेशन बहुत हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा, अगेन वो तो बिल्कुल आपने बताया आप ये करते हैं। आपको लगता है कि ये जो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, पैसा पार्ट प्ले करता है किसी को डिप्रेस करने में बहुत ज्यादा? देखिए, मेरी जेब में अगर पैसे अगर कम हो जाते हैं सपोज, और मुझे पता है मुझे अपना महीना निकालना है, तो मैं अपनी चीजों को जो है वो उन चीजों की तरफ जाता हूँ जो मुझे कट ऑफ करना पड़ता है, जिसमें एक्सपेंस जो अदर एक्सपेंस होते हैं, मैं उन चीजों को कोशिश करता हूँ रिलीज करने के लिए कि अपने बुक लिस्ट से मैं उसको रिलीज करूँ।
ठीक है। जब फाइनेंशियल इश्यू मुझे होंगे नहीं तो आपके घर में आपकी मिसेज भी खुश है, आपके बच्चे भी खुश हैं, आप उनकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो डिप्रेशन से नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। महंगाई का दौर है, आपको पता है हर चीज पैसे से खरीदी जा रही है। एक मोहतरम मैंने बताया अभी कि रिश्वतखोरी का बाजार यहाँ पे पाकिस्तान में बेइंतहा है और महंगाई का ऐसा आलम है कि हर किसी को पैसे की नीड है। वाहिद एक ही चीज है जिसकी वजह से क्राइसिस जो है घरों में बढ़ते हैं और उसके बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि आप किस तरह से अपने घर की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। जब हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं ना, जब आप उनकी जरूरियात को देखते हुए पूरा नहीं कर पा रहे होते तो आप डिप्रेस्ड डेफिनेटली 100% हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका मूड भी ऑफ रहता है, फिर घर में कोई बात भी कर रहा होता है तो आपका आपकी तबीयत पे चिड़चिड़ाहट होती है, आप फिर बात करते हुए भी ऐसे कर रहे होते हैं कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। आपके घर के अंदर आपकी जो हाउस वाइफ मिसेस और जो खवातीन काम कर रही हैं, वो मेरी नजर में अगर देखा जाए तो एक हाउस कीपिंग जब खातून घर में काम कर रही है तो वो तो उसको कोई तनख्वाह तो नहीं मिल रही ना, वो तो घर में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। अगर आप अपने घर में आके अगर मुस्कुरा के अगर उनसे बात ना करें, जैसे कि मेरी वाइफ कहती है कि आप घर में आके अगर बैठते हैं, बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, हमें लगता है हमारी सारी दिन की मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई, वो खुश हो जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो सिर्फ यही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आने शुरू होते हैं तो उसके बाद चीजें फैलना शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाता है एक आदमी के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। अच्छा, आप अभी आपने कहा मैं थोड़ा सा टाइम लूँ आसिफ, आपसे एक सवाल मुझे करना है। श्योर। अभी आपने कहा कि आप ब्रांच मैनेजर हैं, ऑब्वियसली आपने कुछ साल पहले अपना ये करियर शुरू किया होगा, आपने भी तरक्की की मंजिलें तय की होंगी एंड देन माशाल्लाह यू आर द ब्रांच मैनेजर नाउ। तो मुझे एक बात बताइए, मैं 2 सवाल करूंगा, मुख्तसर जवाब चाहिए, फिर एक सवाल करूंगा जिसका थोड़ा सा तफसील से जवाब चाहिए होगा। पहला मुख्तसर सवाल, आप जहां काम करते हैं या जिस फील्ड में आप काम करते हैं, क्या वहां पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स तो हर जगह है, हर जगह है। बस इतना ही जवाब। दूसरा सवाल अगेन इसका नहीं ये देयर इज अ रीजन। मैं इसके बाद जब आपसे तीसरा सवाल, अभी दूसरा सवाल करने जा रहा हूं, तीसरे सवाल का मुफस्सल जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, आप जब पॉलिटिक्स का सामना आपने किया होगा तो क्या वो एक चीज थी जिस पे आपने अमल किया? कोई एक चीज बताइए। खामोशी। ओके, ऑलराइट, बहुत खूबसूरत जवाब दूंगा। अब तीसरा सवाल, जब बच्चे ये देखते हैं कि मुझे अगर तरक्की करनी है तो मुझे गलत मीन्स अपनाने हैं, मुझे खुशामद का ट्रेंड अपनाना है, मुझे लोगों की गुड बुक्स में आना है, मुझे अपने आप को वायबल बनाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेरा फेरी करनी है, मुझे लोगों के साथ रहने के लिए एक सोशल सर्कल बनाना है, मुझे अपने आप को इस ग्रुप के साथ रखना है, इसके साथ नहीं रखना, तो सर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो चली गई ना, जो अंदर की कैरेक्टर बिल्डिंग है वो तो कहीं चली गई। तो आपके साथ जो आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो अब आप जिनको ट्रेन कर रहे हैं, हाउ डू यू ट्रेन देम? अब आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं? क्या आप उसको इसके बिल्कुल अलग बताते हैं कि इस सिस्टम के बाहर ये सिस्टम, ये तो सिस्टम मैंने बताया ना कि सिस्टम है, अब इसको डिफीट करने के लिए आप उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं? देखिए, मैं इस्लामिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। ठीक है। मेरा जो बैंक है मैं इस्लामिक उसमें काम करता हूँ और हमें सबसे पहले तो सिखाया जाता है कि सच्चाई की बुनियाद पे आप सबसे पहले अपना रिलेशनशिप, चाहे वो अपने क्लाइंट हो, चाहे मेरे साथ जो लोग आते हैं और जब मैं जिन लोगों के इंटरव्यूज लेता हूँ, मेरी नजर में 100% अगर आप रिलेशनशिप कैच नहीं कर पाते, अगर आप अपने दिल से मुतमईन है कि जो आप सामने वाले को कन्वे कर रहे हैं मैसेज, आप उसको ट्रेन भी कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप किसी क्लाइंट के साथ बनाने चाह रहे हैं, सच्चाई की बुनियाद पर अगर बनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म रहेगी और आप अपना दिल भी मुतमईन रहेगा आपका अंदर से कि आपने जो चीज किसी को अगर एजुकेट किया भी है तो आपने उसको सच्चाई की बुनियाद पे किया। और सच्चाई मेरा ख्याल है थोड़ी वक्त के लिए लोगों को बुरी जरूर लगती है, अगर वो लॉन्ग टर्म रहती है और अगर किसी को आप एजुकेट कर भी रहे हैं तो वो एक सबाब के तौर पे भी जो है वो आपको उसका अजर मिलता है कि प्लीज कम से कम आप जमीन से आप मुतमईन है कि आप उसको और अपनी आने वाली जनरेशन को, जो लोग इस फील्ड में आने चाह रहे हैं, कमर्शियल लाइफ के अंदर काम करना चाह रहे हैं, रोजगार कमाना चाह रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपने काम पर तवज्जो दें और डायरेक्शन आपकी राइट होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन अगर रॉन्ग होगी तो उसका एनालिसिस करना, और सबसे बड़ी चीज है कि ये सुन्नत भी है कि अगर आप 2 लोगों से अगर सलाह मशवरा करें, जिसमें मैडम ने एक बात बोली कि अपना सोशल नेटवर्क, सोशलाइजिंग नेटवर्क में अगर आप अच्छे लोगों के साथ अगर सोशलाइजिंग कर रहे हैं, उनकी गैदरिंग में अगर बैठेंगे तो आप आगे की सोचेंगे, आइडियाज के बारे में सोचेंगे। और जिन लोगों के साथ आप बैठेंगे जिनको सिर्फ कंपेन से ही वाबस्तगी है, जो सिर्फ ये कहते हैं कि यार कि आज पाकिस्तान में ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, हर चीज के सोल्यूशन है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आपकी सोशलाइजिंग किस तरह की है।
डन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आसिफ, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, जेन्युइनली वंडरफुल। ये मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है और आपकी मैं अक्सर बेशतर जो है शो सुनता हूँ, तो बड़ी मैंने जो है वो नंबर आपका है, सबसे पहली कॉल है मेरी इस रेडियो इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहला यूजर हूँ, जो सबसे आखिरी यूजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। That was Asif and lovely talking to him. Of course जो ये बातें कर रहे थे, देखें पूरी इस कॉन्वर्सेशन में वैसे तो बातें सारी ही बिल्कुल ठीक थी। ऑफ कोर्स ही इज अ मेंटोर नाउ, ये ट्रेन भी करते हैं लोगों को और इनसे लोग सही सीखते होंगे। लेकिन इनकी एक बात जो थी वो बड़ी कमाल बात थी। इन्होंने कहा कि मेरी बेगम कहती हैं कि जब मैं जाता हूँ और मैं उनसे मुस्कुरा के बात करता हूँ तो उन्हें लगता है उनकी मेहनत वसूल हो गई। ये बात याद रखिएगा, हम अक्सर उन खवातीन को जो होम मेकर्स होती हैं, जो घर पे रहती हैं, उनको बड़ा अंडरमाइन करते हैं। ये दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब होती है, टू रेज अ फैमिली। ये दुनिया की बहुत टफेस्ट जॉब होती है और इसके अंदर अगर आप बाहर के प्रेशर्स और ऐड कर लें, जिसमें काम भी करना है, फिर फैमिली को भी रेज करना है, तो वहां और ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये घर जाते हैं और अपने घर में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रेसिप्रोकेट करता है ना, ये बेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं, ये मुस्कुराहट कहीं ना कहीं कंटेजियस होती है। जापान के अंदर अगर आप मैकडॉनल्ड्स पे जाएं तो उसमें ना सब जगह नाम लिखे हैं, ये चिकन बर्गर है इतने का है, इतने येन का है, ये बीफ बर्गर है ये इतने येन का है, ये फरा इतने येन का है। कहीं भी किसी बड़े उस पे जाए और नीचे उन्होंने लिखा था स्माइल और आगे लिखा था प्राइसलेस, प्राइसलेस। और नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि जब तुम घर में दाखिल हो और अपनी बीवी को देखो तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के बात करो। अच्छा, दिस गोज अ लॉन्ग वे। ये मुस्कुराहट बड़ी कंटेजियस होती है, ये खुशगवारी जो होती है ये बड़ी कंटेजियस होती है, ये आपके माहौल को ये अक्सर बदल देती है। अब एक और बात याद रखिएगा, नागवारी भी कंटेजियस होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का खेल होता है। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो भी कंटेजियस है, वो भी फैल जाएगी, और अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो वो भी फैलेगी। Here we go. Let's take a break. आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, really wonderful talking to you. I'm going to play this and then we'll talk. All right, ji, we're good now. So let's take a phone call. Let's see who this is online. 02111637236 is the number to call. दोबारा से कॉल कर लीजिएगा. 02111637236 is the number to call. Let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? साहिर भाई, रफीक कायम खानी बात कर रहा हूँ। अरे रफीक भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र साहिर भाई। सर, दो सवाल। पहला सवाल, जब डिप्रेस्ड होते हैं तो क्या करते हैं? दूसरा सवाल, हमारे मुल्क में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? साहिर भाई, आज तो आपने वोल्केनो पे हाथ रख दिया है। वोल्केनो पे हाथ रख दिया है? हाँ जी। मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना तो आपको मैंने कई दफा बताया भी है कि आपकी भाभी तो है ना, आलमा है ना जी, बिल्कुल। तो जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना तो वो मुसल्ले पे खड़ी हो जाती हैं। ओके। तो वो नमाज पढ़ने लग जाती है तो मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर उसके बाद वो कॉल करती हैं तो मैं आ जाता हूँ, तो गुस्सा खत्म हो जाता है। जब उनको गुस्सा आता है तो मैं उनके भाइयों की तारीफ शुरू कर देता हूँ। क्या कर देते हैं? जो नहीं भी होती उनमें वो क्वालिटीज भी बता रहा हूँ तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा, वैसे साहिर भाई, ये जो भाई अभी बात कर रहे थे तो फैमिली वगैरह का ना, मैं तो जाहिर सिविल में हूँ तो मेरा तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन है ना इस मामले में ना, डिप्रेशन और टेंशन में ना। ओके, बोलिए। आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो मैं तो ऐसे काफी लेक्चर भी मैंने अटेंड किए हैं, जैसे भाई बताए थे ना मियाँ बीवी की, जो इसको हम PMDS कहते हैं, पोस्टल मैरिज स्ट्रेस डिसऑर्डर ना। ओके। तो इसमें तो ये जैसे आपने कहा ना कि आपस में बात करें, तो वो इनके लिए तो प्रॉपर काउंसलिंग होती है ना साहिर भाई। अच्छा साहिर भाई, मुझे एक थोड़ी सी एक बात आपसे ये पर्सनली करनी है, कि 2 मिनट हो तो आपके पास ना। 1 मिनट। पहले मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा डिप्रेशन क्यों होता है? सोसाइटी में किस चीज की वजह से होता है? टेंशन या डिप्रेशन? डिप्रेशन। हमारे यहाँ एक तो हम ना साहिर भाई देखें, हमारा तालीमी निज़ाम यकसा नहीं है, ठीक है।
ओके इससे बच्चों को बहुत ज्यादा वो फील होता है, और दूसरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है हमारी, और फिर उसके मुकाबले में एक हमारी स्टेट भी फिलहाल वेलफेयर स्टेट नहीं है ना। ओके शुगर के मरीज, डायबिटीज के मरीज पाकिस्तान में इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन ही है। नो नॉट रियली, ऐसा है भाई? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि मरीजों की तादाद ज्यादा है, लेकिन सिर्फ डिप्रेशन की वजह से नहीं है, और बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। नहीं, आपको अगर सर में दर्द हो, डिप्रेशन थोड़ा सा हो ना, तो आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना। अच्छा, अब पर्सनल बात क्या करनी थी आपको? जी, दूसरी बात मैंने ये की थी सर, भी पहले मैं ना रेडियोलॉजी में ये एक्सरे वगैरह करता था, अब मैं फैकल्टी ज्वाइन कर ली, मैंने तकरीबन 6 महीने हो गए ना। वेरी नाइस। तो हम ना मेरे स्टूडेंट है तकरीबन 150 गर्ल्स है, 150 बॉयज है, हम कोर्स कराते हैं सिंध गवर्नमेंट के ना रेडियोलॉजी से मुतालिक ना। ओके तो हमने ना जर्मनी के एक प्रोफेसर हैं, वो पाकिस्तान आएंगे अगले महीने, उनका टाइम मिलेगा, तो AI की मेडिकल साइंस में जो भी वो है ना उस पर वो लेक्चर देंगे ना। ओके तो मैं आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम आप भी हमें दें, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आपके पास टाइम होता ना। जरूर, आप मुझे इनविटेशन भेज दीजिए, मैं जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैं आपके पास आऊंगा खुद ही इनविटेशन लेकर, इंशाल्लाह अगले महीने तक हमारा इरादा है ना। तो उन गर्ल बॉयज को आप ना AI के मुतालिक जो मैं आपसे सुनता हूँ ना, तो वो चाहता हूँ कि आप अपना जो है ना मुशाहिदात और तजुर्बात वो जरूर आगे रखें ना। बिल्कुल ठीक है, आप जरूर बिल्कुल नो इश्यूज। तो वो मेडिकल स्टूडेंट हैं MBBS वगैरह के और दूसरे होंगे ना, तो काइंडली मैं आपसे फिर राब्ता करूंगा ना। ऑलराइट, बिल्कुल आइए। मैंने आपका एड्रेस तो मुझे पता है, टेक्नो सिटी वो जो आप बताते रहते हैं ना, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा ना। थैंक यू रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो शुक्रिया। आप कोशिश कीजिएगा, टाइम दे देते अगर। आई विल, मैंने आपसे कहा मैं आऊंगा तो आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। That was रफीक कायम खानी, and he goes के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, but then again उनको डील करने का जो तरीक़ाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है, and that's very true. So let's see how it goes. We'll take another phone call. Let's see who this is online. 021 111 637 236. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्लाह का। ऑलराइट, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल, डिप्रेशन अगर आपको होता है तो आप क्या करती हैं? दूसरा सवाल कि हमारे मुल्क में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है, यू थिंक? देखिए, अगर हम माशरती लिहाज से जाएं या अपने मुल्क की लिहाज से, तो उसका तो मैं यही जवाब, अभी सब दोस्तों ने भी यही दिया कि बढ़ती हुई महंगाई है, माशी हालात ज़ाहिर है, और हमारे जो इंसानों का आपस का रवैया है वो भी बड़ा मैटर करता है। ओके और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि मैं डिप्रेशन में, हाँ, मैं कई बार डिप्रेशन में गई, और अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, हो सकता है किसी को इस पे कुछ हेल्प मिल सके उनकी जिंदगी से। प्लीज। तो अभी कुछ अर्सा पहले मैं बड़ी डिप्रेशन में गई थी, और उसकी वजह ये कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की थी, और वजह उनकी सेकंड मैरिज करने की क्या कि मेरे यहाँ औलादे नरीना नहीं थी, मेरी 2 बेटियां, और हालांकि मैंने इस बुनियाद पे उनसे कहा भी था कि आप जब भी ऐसा कोई स्टेप उठाएं तो मुझे एतमाद में जरूर लीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद होता है। आप तो एक पढ़ी लिखी खातून है, आपने उनको ये नहीं बताया कि मर्द जिम्मेदार होता है लड़के या लड़की का? आपने उनको ये नहीं बताया? नहीं, देखिए, मैं ये कुछ वो भी जानते होंगे, खातून इस बात की जिम्मेदार नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ बेटा नहीं हो रहा तो आपको मर्द को धक्के मार के निकालना चाहिए। हाँ, नहीं, वो तो देखें हमारे माशरे में ऐसी मिसालें हैं बिना कि जब शादियां करते हैं मर्द तो उनके यहाँ दूसरी वाइफ से औलाद हो भी जाती है बेटे की सूरत में। तो ये तो देखिए मुख्तलिफ सूरतें हैं। जब ऐसी सूरत हाल मुझ पर गुजरी तो जाहिर है मैं डिप्रेशन में गई, लेकिन मेरे पास उस वक्त क्या था? मेरे पास ये था कि या तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊं और अपनी दोनों बेटियों को भी डिप्रेशन में डाल दूं। बिल्कुल सही। या फिर मैं स्ट्रांग होकर अल्लाह से मैंने मदद मांगी। सबसे पहले तो जाहिर है हर इंसान जब भी मुश्किलात में आता है, डिप्रेशन में आता है, तो अल्लाह से ही मदद मांगता है। बिल्कुल सही। और अल्लाह ही आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो पावर देते हैं, अल्लाह पाक। तो मुझे भी अल्लाह पाक ने स्ट्रेंथ दी, पावर दी। और दूसरा ये
कि माफ करना सबसे बेस्ट ये है, आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हो जब आप दूसरों को उनकी गलतियों पर माफ कर देते हो। तो मैंने उन्हें माफ कर दिया, हालांकि मुझे टाइम लगा माफ करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे ही हुआ, मेरी औलाद को हुआ, मेरी बेटियों को हुआ। तो यही मैं कहूंगी कि डिप्रेशन में जब भी जाएं आप, तो पहले तो उसके कॉजेज देखिए कि क्या कॉजेज हैं, और आपके अंदर ही वो स्ट्रेंथ होती है कि आप हर तरह के जो भी आपके डिप्रेशन है आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा, और आपके तवस्सुस से ये रिसर्च, मेडिकल रिसर्च कहती है कि मर्द जो होता है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जिन्स होगी किसी भी बेबी की वो क्या होगी। ये जो हाँ, लेकिन बिल्कुल आपकी बात 100%, लेकिन साहिर जब उन्होंने दूसरी शादी की तो अब उनके माशाल्लाह 3 बेटे हैं। तो अब देखिए होता है ना इस तरह से, और हमारी शरीयत में अल्लाह पाक ने इजाजत भी दी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, देखिए अंडरस्टैंड करें मेरी बात। देखिए मैं तो ये कह ही नहीं रहा जो कुछ जिसका प्रोगेटिव है वो करे। मैं गलत रीजनिंग की बुनियाद पे बात करता हूँ कि ये रीजनिंग नहीं दी जा सकती, ये एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। देखिए हर्ट कब होता है, ये हर्ट तब होगा, नहीं मैं तो वो बात भी नहीं करना चाहता। जैसे देखें हम अपनी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं और दूसरे की बेटी को गैर की बेटी समझते हैं। That's what it is. आई एम सॉरी, हम 2000 के अंदर जिंदा हैं, 2025, और इस सन 2000 वाली सदी को भी 25 साल गुजर चुके हैं। आज भी अगर हम नहीं समझे तो फिर ये सही नहीं है, फिर देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। दिस इज नॉट राइट। Anyway, listen to the song and then we'll be right back. All right, once again, welcome back and let's take a phone call as you. This is online 02111637236. Assalamu alaikum ji, you're on the air. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? अफशा बात कर रही हूँ। जी अफशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया। ऑलराइट अफशा, ये बताइए कि 2 सवाल। पहला सवाल, जब आप डिप्रेस होती हैं तो आप क्या करती हैं अगर डिप्रेशन आपको होता है? और दूसरा सवाल, हमारे मुल्क में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे मुल्क में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह वसाइल का ज्यादा होना, आमदनी कम होना, काफी बहुत ज्यादा बड़ी वजह है। नौकरियों का ना होना। जिस घर में 10 लोग होंगे और वहाँ पे सिर्फ कमाने वाला एक होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ डिप्रेशन ही होगा, और क्या होगा। और आप जब डिप्रेस होती हैं, अगर होती हैं, तो क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से शेयर कर लेती हूँ या किसी टॉपिक में बात करती हूँ। आप बात करती हैं ताकि? बात करती हूँ या लिखती हूँ, फिर खुद ही नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, जाहिर है आप बहुत सारे लोगों से बात करती होंगी, तो आपको जब डिप्रेशन होता है तो कितना देर लगती है आपको ठीक होने में? कितना देर शेयर करती हूँ, उसके बाद आहिस्ता नॉर्मल हो जाती हूँ, या फिर अपनी कजन से बात करना शुरू हो जाती हूँ किसी भी टॉपिक पर, खुद ही फिर आहिस्ता नॉर्मल हो जाती है। बस बहुत जल्दी होती है, इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, जिस चीज की वजह से डिप्रेशन होता है, कभी उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं? जाहिर सी बात है, जब थोड़ा नॉर्मल होती है तो फिर उसको सॉल्व करती है तो डिप्रेशन खुद ब खुद खत्म हो जाता है। चलिए, समटाइम ऐसा होता है कि चीजें आपकी बिल्कुल मतलब बाहर होते हैं उसका, तो फिर मुश्किल हो जाता है, बट फिर खुद ही सही हो जाती हैं चीजें। मुझे लगता है कितना मुश्किल नहीं है। अगर जब चीजें बाहर हों तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर तो अल्लाह के आगे ही दुआ करते हैं कि अल्लाह कुछ कर दे, ठीक हो जाए, तो बस फिर वो भी हो ही जाता है ठीक। कोई चीज भी कांस्टेंट नहीं रहती, राइट? जी बिल्कुल। हार नहीं मानती। चलिए, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ऊप्स, सॉरी, मेरा हाथ लग गया। अफशा, आई एम रियली सॉरी, मेरा हाथ लग गया है एंड आई अपोलोजाइज। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि अचानक से मैंने समझा कि शायद आपने अपनी बात खत्म कर दी और मैंने ये जो हमारा बटन था उसको मैंने प्रेस कर दिया। आई अपोलोजाइज, माई हम्बल अपॉलॉजीज टू यू।
आप लोग ये गाना सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। This is Mira FM 107.4.